दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है। कभी कभार आपने भी अनुभव किया होगा कि जिस रात आप ठीक से विश्राम नहीं कर पाते हैं तो अगला दिन आपका बिगड़ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति लगातार कुछ महीनों तक अच्छी नींद ना ले तो बहुत ही जल्द वो किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। अतः दोस्तों, इस प्रकार की सभी मुसीबतों से बचने के लिए आज हम आपके लिए हिंदू पुराणों में वर्णित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने ऊर्जा पर बहुत ही गहन अध्ययन किया है। इसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं। जैसे शमशान में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है, जबकि वहीं दूसरी ओर देवालय या मंदिरों की ऊर्जा अत्यंत ही सकारात्मक होती है। संभवतः इसी कारणवश मनु स्मृति में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को मंदिर या शमशान जैसे स्थान पर कभी सोना नहीं चाहिए। और तो और मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि हमें कभी बिल्कुल सुनसान, निर्जन या अंधकार से भरे स्थान या कक्ष में नहीं सोना चाहिए। और ये बात दोस्तों काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यदि देखा जाए तो भूत प्रेत जैसी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे ज्यादातर अंधकार भरी अथवा निर्जन स्थानों की तलाश में रहती है। अतः ऐसे में यदि कोई उनकी चपेट में आ जाए तो फिर वे आसानी से उसे अपना शिकार बना सकती है। वैसे ये भी हो सकता है दोस्तों कि मजबूरीवश कभी आपको किसी ऐसे सुनसान स्थान पर रात गुजारनी पड़े, तो बेहतर होगा कि इसके लिए आप उस स्थान पर रोशनी का प्रबंध करें। कम से कम आप एक छोटी लाइट अथवा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप पर एकदम से प्रभावी ना हो सके। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि वास्तुशास्त्र की बात करें तो इसमें दिशाओं के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी क्रम में ये शास्त्र हमें ये भी बताता है कि मनुष्य को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं। दरअसल हिंदू शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। कहते हैं जब कोई प्राणी शरीर त्यागने वाला होता है या त्याग चुका होता है तो उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर करके अर्थात उसका सिर उत्तर दिशा की ओर करके सुलाया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर दिशा में चुंबकीय तरंगे मौजूद रहती है, जो कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित लोहा तत्व को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः जब कोई मरणासन व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जल्दी ही अपने प्राण त्यागने वाला है, उसका सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है, ताकि उत्तरी ध्रुव के चुंबकीय आकर्षण के कारण उसके प्राण उसके सिर से होकर निकले और उसे प्राण त्यागने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक विपरीत यदि जीवित व्यक्ति इस दिशा की ओर सिर करके सोता है तो इससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो मानसिक अशांति, अनिद्रा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा बुरे बुरे सपनों का शिकार हो जाता है। अतः उक्त व्यक्ति को चाहिए कि उसे तुरंत ही इस दिशा का त्याग कर देना चाहिए। वैसे यदि किसी के लिए संभव हो तो वो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो सकता है, क्योंकि इस दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। और तो और सूर्य नारायण भी पूर्व दिशा से ही उदय होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि सनातन धर्म में सूर्य को जीवन दाता या देवता माना गया है। विशेषकर विद्यार्थियों को इस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ताकि इससे उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि तथा अच्छे विचारों की प्राप्ति हो सके। लेकिन हाँ, किसी भी मनुष्य को भूल कर भी पश्चिम में सिर यानी कि पूर्व में पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में सूर्य तथा अन्य देवताओं का वास होता है। अतः कोई मनुष्य ऐसा करता है तो इससे देवता कुपित होते हैं और ऐसे मनुष्य को पाप लगता है। वैसे दोस्तों, यदि किसी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो वो उत्तर तथा पश्चिम दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में सिर करके सो सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने का उचित समय निर्धारित किया गया है। आम बोलचाल की भाषा में इसे मुहूर्त कहा जाता है। वैसे यही सिद्धांत हमारे सोने के समय पर भी लागू होता है। इसके अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के एक प्रहर अर्थात 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, जो कि रात की 9 बजे का समय होता है।
अब चूंकि सोने का उचित समय है, उसी प्रकार से जागने का भी उचित समय निर्धारित किया गया है और वो समय है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि लगभग सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 बजे अर्थात 45 मिनट तक का होता है। अतः जो मनुष्य सुबह के इस समय जाग जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, बल तथा भाग्य में बढ़ोतरी होती है। वैसे दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पितर अथवा देवतागण हमें 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सपनों के माध्यम से भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं दिखाते हैं, जिससे कि अधिकांशतः सामान्य जन विचलित हो जाते हैं। किंतु ऐसे में यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते हैं तो आसानी से हम इस प्रकार के सभी झंझटों से बच सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नन्हे शिशु अथवा गंभीर रोगियों को छोड़कर किसी भी मनुष्य को सूर्योदय, सूर्यास्त, संधि काल अथवा दिन के समय में कभी सोना नहीं चाहिए। किंतु फिर भी यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो इससे उसके रोग तथा दरिद्रता में बढ़ोतरी होती है। वैसे ज्येष्ठ माह अर्थात अंग्रेजी के मई या जून माह में दोपहर में करीब 48 मिनट तक का विश्राम किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, उपरोक्त सभी बातों के अलावा भी शास्त्रों में शयन से संबंधित कुछ छोटे छोटे नियम बताए गए हैं, जैसे कि किसी भी मनुष्य को गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए और तो और अधिकांशतः बाईं करवट ही सोना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है व नींद भी गहरी आती है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे सोने से पहले कुछ खाते या पीते हैं, जिससे कि उनका मुंह गंदा हो जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि ऐसे लोगों को सोने से पहले अपना मुंह अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साथ ही साथ टूटी खाट, गंदे बिस्तर या ललाट पर तिलक लगाकर कभी नहीं सोना चाहिए। वैसे दोस्तों, बहुत से लोगों को अथवा छोटे बच्चों को बुरे सपने आते हैं, तो इसके लिए वे एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर शांत मन से एक घूंट पानी पिए। इसके बाद मन ही मन अपने इष्ट को याद करके तकिए के नीचे कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू रख लें। बस दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आपको बुरे सपनों से बचाएगा और आप गहरी नींद ले पाएंगे। वैसे दोस्तों, आजकल पश्चिम के लोगों ने नई आदतें पाल ली है। ये लोग निर्वस्त्र होकर सोने लगे हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे इन्हें अच्छी नींद आती है और ये आदत इनके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार के शयन की सख्त मनाही है। विशेषकर गौतम धर्म सूत्र के अनुसार इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बिल्कुल नग्न होकर कभी नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं ये आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।